हेलो मैडम वो यहाँ आ गया है। वो कौन? वो आपका एक्स बॉयफ्रेंड चेप, चंदन चेप। वो बॉय ही इज टैलेंटेड। इतने जल्दी उसने आपको ढूंढ भी लिया? मैडम आपको उसकी बढ़ाई सूझ रही है मैडम? यहाँ मेरी हालत खराब है मैडम, वो मेरा रिश्तेदार निकला है। सो आपको डर लग रहा है? गॉड, आप कितने डरपोक निकले। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं डर डर नहीं है मैडम, ये डर नहीं है। वो मैं तो शेयर कर रहा था कि मतलब हमारी भी पहचान निकली है चंदन जी से। Oh, that's fine. And don't worry, Mr. Sarjan. Chandan is a good guy. He's a peace-loving man. मैडम देखिए, बात ये है कि लड़ाई झगड़े वाली वैसी कोई बात है नहीं, लेकिन चक्कर ये है, आप समझ रही हैं मेरी बात? हाँ, अगर उसने मेरी बीवी और मेरी सास को अगर कुछ बातें बता दी तो एक परिवार होता है, गृहस्थी होती है, तो उसमें चार बातें फिर हो जाती है, माहौल खराब हो जाता है मैडम। तो आप एक काम कीजिए ना, प्लीज उसे फोन करके ऑफिस बुला लीजिए, या तो फिर आप सिर्फ इतना कह दीजिए फोन करके कि आपका मेरा कुछ रिश्ता है नहीं वैसा जैसा कि मतलब उसने देखा था, जो सच है मतलब वो बता दीजिए प्लीज, मेरी हेल्प कर दीजिए ना। Oh no. कोई फायदा नहीं है मिस्टर सार्जन। वो फिर से मेरा पीछा करेगा और मुझे परेशान करेगा। आपको अच्छा लगेगा अगर उसने मुझे परेशान किया तो? Come on, Mr. Sarjan, I know you can do this. कर दीजिए ना मेरे लिए। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो ठीक है, मैं आई विल मैनेज समहाउ। यार मर गया यार मैं तो। हेलो, प्रणाम। कौन बोल रहा है? आपने पहचाना नहीं हमें? चंदन चेप। अरे चंदन भाई, क्यों मुझसे चेप हो रहे हो यार? अभी तो दूरभाष में ही वार्तालाप हो रही है। कुछ ही समय में हम आपके घर में प्रवेश करेंगे और फिर आपकी निर्लज छवि को आपके परिवार के सामने उजागर करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि किसी की प्रेयसी को छीन लेना कितना बड़ा अपराध होता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? चुप क्यों हो गए? हमारी प्रेयसी के सामने तो बहुत चहक रहे थे, अब डर के मारे बोलती बंद हो गई। ओ तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कमरे से बाहर जाना। एक बार जब हम आपके सामने आ जाएंगे तब सारी आवाज एकदम। एक क्षण, आपके जैसा नीच आदमी अंतर्यामी तो हो नहीं सकता। तो आपको यह कैसे पता चला कि हम कमरे के अंदर थे? वो तेरी आवाज बहुत गूंज रही थी, तो ऐसा मुझे लगा कि या तो कमरे में होगा या बाथरूम में होगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी। धन्यवाद मौसी जी। बड़े नवाबी शौक है तुम्हारे। 400 रुपए किलो की मिठाई यूं हवा में उछाल दे। हाँ, अरे बावली पूछ बोल के फेंकता तो मैं मुंह तो खोल कर रखता। वो आपके लिए नहीं था। तो मौसी जी, प्राणी के मृत्यु के बाद कई आत्माएं इस धरती पर रह जाती हैं। क्या उन आत्माओं को भूख नहीं लगती होगी? उनका पेट भरते रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम उन्हें भोजन नहीं देंगे तो वो हमारा भोजन बना लेंगे। अरे भाई यो क्या बोल रहा है तू? तन्ने हमारे घर में आत्मा दिखाई दे रही है। दिखती नहीं है पर होती तो है। यह भी संभव है कि
इस समय कोई आत्मा आपके बगल में आके बैठ गई हो? वो अभी आ जाएंगे। क्या उन्हें हमसे लज्जा आ रही है? ऐसे शर्माने वालों में से तो वो नहीं है। इस घर में शर्माने का ठेका केवल मैंने ही ले रखा है। वैसे ये पेड़ा किसने फेंका था? इस बावली पूछने। बेटा आ रही हो या जा रही हो? दोनों। मतलब आ भी रही हो और जा भी रही हो? यस पापा। कहां से आ रही हो? मैं शूटिंग रेंज से। कमाल है, इस उम्र में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ होती हैं। मेरी बेटी गोलियां चला रही है, बच्ची हाथ से निकल गई। यस पापा। और बच्ची अब घर से भी निकल रही है। सुन सुन, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ। नो नो पापा नो। व्हाट? यही तो उम्र है एंजॉय करने की। लेट्स गो लेट्स नो, गो। आपकी उम्र यहाँ पे बैठ के रेस्ट करने की है, मेरे साथ पार्टी करने की नहीं है। बेटा इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं 40 साल का था तब मेरी जाकर के लॉटरी लगी है। मुझे भी ले चलो ना प्लीज। प्लीज पापा डोंट एम्बैरस मी। मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। यू कांट कम विद मी। क्या कर? संजना, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी। दिस वोंट वर्क ऑन मी। ये आपका ऑफिस नहीं है और मैं आपकी बेटी हूँ। लव यू। छेदीलाल। यस सर। क्या हमें सो जाना चाहिए? जी सर, चलो यार सोते ही। संजू, संजू, हाँ हाँ। तुम नीचे क्या कर रहे हो संजू? अबे वो ये 5 का सिक्का गिर गया यार, गोल गोल होके नीचे आ गया, मैं ढूंढ रहा हूँ। संजू चलो ना, चंदन कब से वेट कर रहा है बाहर। हाँ बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम चलो ना, मैं आ रहा हूँ। प्लीज संजू, हाँ अब जल्दी। क्या करूँ यार इस चेप का? ये चंदन नहीं है, ये यमराज है। सही कहा था माताजी ने। मौसी जी बड़ी मजाकिया है। अरे लो भी जीजा भी आ गया। जीजी बड़े विचित्र हैं जीजा जी। अरे जीजा, तूने तो सुबह ही दाढ़ी बनाई थी ना? फिर हो गई, फिर बना रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? पूछियो रे कश्मीरा कि ये दाढ़ी बना रहा है या उगा रहा है। ये सब क्या चेहरे पे लगा रखा है इसने? अरे मम्मी, दाल में ना कुछ कालस है। अरे जीजी तू ध्यान दे, यो जीजा ना शेव नहीं बना रहा से, यो थारी आंख में धूल झोंक रहा से। क्या है? तू थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता है क्या? क्या क्या दाल काली, क्या क्या आंखों में धूल झोंक रहा हूं मैं? कोई मेहमान आया है, उसके सामने थोड़े तो अपने जरा संस्कार दिखा। बदतमीज बच्चा। संजू, तुम शेविंग फॉर्म लगा के क्यों आए? मुंह धो के आते ना। यार तुम 2 बार आई बुलाने के लिए, मेहमान आए करके, तो मुझे भी थोड़ा गिल्ट फील हुआ ना। तो मैं आ गया, मैंने कहा पहले मिल लेता हूँ, बाकी करूँगा ये सब बाद में काम। झूठ बात है ये।
सच्ची बात ये नहीं है। सच्ची बात हम बताते हैं आपको। सच बात यह है कि ये इंसान वो इंसान है जो अपने अहंकार के चीत्कार में मेहमान के सत्कार की पुकार को अनसुनी कर रहा है। किसकी कार सुनी कर रहा है? मेरा कहने का मतलब है कि यह इंसान अपने मेहमान का अपमान कर रहा है, अपना चेहरा ना दिखाकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है चंदन। आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हो भी सकता है, आम आदमी, कॉमन वॉइस। जीजा, यो के बावला सा औरत है तू। संजू, ये तुम क्या बोल रहे हो? जाके मुंह धो के आओ। धोता हूँ यार, अभी तुम थोड़ा चुप बैठो ना, मैं धुल जाऊंगा यार। अरे ओ कश्मीरा, पूछियो री इससे कि ये कहीं बाहर से अपना गला गीला करके तो नहीं आया है। सासू माँ, ये बेफजूल की बातें मत कीजिए। मेहमान आया है घर पे, उस पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी ने पूछा चाय, ठंडा, शरबत कुछ पूछा मेहमान से? इतनी देर से बेचारे आए बैठे हुए हैं। संजू, मैं लेके आती हूँ। धन्यवाद। आपको हमारी चिंता हो रही है ये सुनकर प्रसन्नता हुई। तो चिंता तो होगी ना यार, आप मेहमान है हमारे और तू साला है यार मेरा। और सालों के मामलों में मैं बहुत ही रिच आदमी हूं। मैंने एक लड़की से शादी नहीं की, मैंने पूरे ससुराल से शादी की है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ पीले करके मुझे ससुराल भेज दिया, घोड़ी पे बिठा के। हाय हल्दी, हल्दी भी क्या चीज होती है। मेरे तो सारे सपने सपने ही रह गए। ये क्या चक्कर है? अरे जीजा, चौके मत ना। बात यो से है कि हमारी मम्मी की शादी ना जल्दबाजी में हुई। अच्छा, ये जल्दी में पकड़ाने वाला ही सामान है। हाँ तो सुबह मुझे सड़क से उठाया, शाम को शादी कर ली और रात तक तो कश्मीरा पैदा भी हो गई थी। अच्छा, आपके यहाँ 9 महीने वाला रिवाज नहीं रखते? हट, कहाँ की बात कहाँ ले जाता है। वो काफी चिचोर, अपना मजाकिया है सासू माँ। शरबत पीजिए। धन्यवाद। संजू, तुम मुंह धो के आओ, फिर पीना। बाद में पीता हूँ, महंगा है ना सिर्फ। हे इस दुनिया से जाकर भी यहीं के हो जाने वालों, पहले मिठाई चखी थी, अब शरबत चखो। अरे ग्लास मत फेंकना। जी नहीं, ग्लास नहीं फेंकेंगे। तेरी क्षमा। बहुत गर्म शरबत था यार। अरे जीजा, ये तो ठंडा है। मतलब बहुत ज्यादा ठंडा था। एक क्षण। प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा, किसी आवश्यक कार्य के कारण हमें शीघ्र जाना होगा। अरे पर ऐसे कैसे? अब भैया, आप खाना खा के जाते।
जी जी जरूर खाएंगे। हम फिर जल्दी आएंगे और खाना खाकर जाएंगे। चल आजा चंदन आजा। चल भाई। आप यहाँ अचानक? यहाँ जल्दी आइए, अंदर बैठिए, बैठिए बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? ओफो चंदन, कितने सवाल करते हैं आप। आपने तो मुझसे कहा था लंदन में कि आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, हमने कहा था। और मैं आपकी कोई भी बात नहीं भूली। और अगर आप मुझसे वाकई प्यार करते हैं तो आप बिना कोई सवाल पूछे मेरे साथ चलेंगे। बड़ा जल्दी चला गया नहीं? बैठता तो अंताक्षरी वगैरह खेलते। अरे उसने बताया था ना कि उसको कुछ काम आ गया। ओहो हो। भाई मन तो बड़ा अजीब सा लगा जब देखो भूत प्रेतों की बातें करता रहा था बावली पूंछ। तुम्हारा ही रिश्तेदार था ना बेटा। नीम के पेड़ पे आम थोड़ी ना उगेगा। जीजी, अरे ओ जीजी, यो जीजा देख मम्मी को नीम का पेड़ बोल रहा। अरे तो क्या है भाई, उसमें नीम का पेड़ कितना गुणकारी होता है कश्मीरा। ये तुम्हारा भाई भी ना बस बिना सोचे समझे शुरू हो जाता है कुछ भी बोलने। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी बातें मत सुना करो, ये किसी दिन ना हमारा तलाक करवा कर ही छोड़ेगा। कह दे रे कश्मीरा इससे कि जैसी इसकी हरकतें हैं ना, देखना आज नहीं तो कल तो तुम दोनों का तलाक होना ही है। ना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारा बनना चाहता हूं संजना। अंजना, नमस्कार। आज का हमारा विषय है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। सोशल मीडिया से हस्बैंड का क्या ताल्लुक? सोशल मीडिया ऐसे हस्बैंड्स की एंजॉयमेंट करने की जगह है जो अपनी बीवियों से बोर हो गए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दुनिया का हर मर्द अपनी बीवी से बोर हो गया है, एक्सेप्ट माय हस्बैंड, यू नो। Excuse me, मेरे हस्बैंड मुझसे बोर नहीं हुए। क्या आपका हस्बैंड मंगल ग्रह से है? जी नहीं, इसी ग्रह से, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यार ये क्या कर रही हैं आप मम्मी? मुजरा। मैं ये पूछ रही हूँ कि तू किससे बहस कर रही है? देखो ना मम्मी, इस कामिनी को हर मर्द कमीना लगता है। माना कि अधिकतर मर्द कमीने होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। तुझे किसने कहा कि दुनिया में हर मर्द कमीना नहीं होता? मेरा संजू बाकी लोगों से तो ठीक है मम्मी। क्या आपका हस्बैंड सोशल मीडिया पर है? हाँ क्या उसने अपना पासवर्ड आपको दे रखा है? हाँ, संजू ने खुद मुझे दिया था कि बेबी ये मेरे अकाउंट का पासवर्ड लो। हाँ, पर जिस खाते में उसकी लड़कियां दोस्त होंगी उसका पासवर्ड तो नहीं दिया होगा ना? वाह आंटी जी, आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। आप बहुत समझदार है। इनफैक्ट आप मेरे स्टूडियो में कभी भी आ सकते हैं। शुक्रिया। तबलची और हारमोनियम वाले को भी बुलाइए स्टूडियो में। क्या? बैठ जा चुपचाप। खांसना बंद कर दीजिए, वरना आपका पति किसी खास औरत के लिए आपको छोड़ के चला जाएगा।